पता चल गया होगा कि आपका एग्ज़ाम 2 अगस्त को होने वाला है। और आप सभी का स्वागत है मेरे परीक्षा धाम 0.2 यूट्यूब चैनल पर। आपने मेरे ऊपर थंबनेल तो देख लिया होगा। आज मैं आपको एम एस वर्ड को वन शॉट वीडियो में, इस एक छोटी सी वीडियो में परसेंट जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो आज क्लियर करा दूंगा आपको। जो आपकी सभी डाउट एम एस वर्ड में, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहती है कि सर एम एस वर्ड कैसे पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, सब आज क्लियर कराएंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा। तो चलो शुरू कर लेते हैं। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पर सेट कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। न्यू वीडियो आए तो आप तक जल्दी से वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या करेंगे, एम एस वर्ड के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, जो आपको कहाँ से पढ़ने होंगे वो भी बताऊँगा। वो पढ़ने होंगे आपको बुक से। बुक कौन सी, जो आपको सेंटर से मिली है, आपने जहाँ पर एडमिशन कराया है वहाँ पर सेंटर से जो बुक मिली है उसमें से पढ़ने हैं। तो टॉपिक क्या है, डॉक्यूमेंट देखना, डॉक्यूमेंट व्यू। इसमें आपको पढ़ना होगा प्रिंट लेआउट व्यू, रीड मोड, वेब लेआउट और व्यू आउटलाइन ड्राफ्ट। ये तीनों आपको पढ़ने होंगे किससे, बुक से, जो सेंटर से बुक दी हुई। जितने भी टॉपिक मैं कराऊंगा ना आपको, और आपको इंपॉर्टेंट कीज़ भी कराऊंगा, वो आपको मैं यहीं पे इसी वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है, लंबी वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि आपका एम एस वर्ड क्लियर करना है हमने। अब सिर्फ आपको कितने, 1 घंटे में एम एस वर्ड 1 घंटे पढ़ना है, सिर्फ घर पे बैठ कर सिर्फ 1 घंटे पढ़ लो। मैं गारंटी देता हूँ 1 घंटा वो किताब पढ़ लो। क्या, 8वां चैप्टर एम एस वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो पढ़ लो। आपका एम एस वर्ड से 7 से 8 प्रश्न बनते हैं, 7 से 8 हर बार प्रश्न बनते हैं, आपके क्लियर हो जाएंगे। दूसरा टॉपिक है पेज सेटअप लेआउट। पेज सेटअप, उसमें पेज सेटअप कैसे करें, पेज मैनेजमेंट, नॉर्मल, कस्टमाइज, ये पढ़ना है। गटर मार्जिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गटर मार्जिन का है ना, गटर मार्जिन ये हर बार आता है। गटर मार्जिन पीछे के पेपर उठाकर देख लीजिए। पेज ओरिएंटेशन ये भी आता है। पेज 2 प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इंपॉर्टेंट, आप वीडियो देख रहे हैं लैंडस्केप में देख रहे हैं, या मुझे पता नहीं पोर्ट्रेट में देख रहे होंगे। ठीक है, और पेज साइज A4 साइज होता है पेज का, A4 साइज लेटर। ठीक है, पेज ब्रेक का तो हर बार जो इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ ना मैं, 2 अगस्त के लिए, 2 अगस्त वालों के लिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का हर बार पूछा जाता है। अब की बार कह नहीं सकते क्योंकि फॉर्मेटिंग में अब की बार है ना, जो फ़ॉन्ट में पूछेगा अब की बार, फ़ॉन्ट में पूछेगा अब की बार। ठीक है, याद रखना, फ़ॉन्ट में पूछेगा अब की बार। फ़ॉन्ट में क्या पूछेगा वो भी बता देता हूँ। एक तो पूछेगा आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कीज़ पूछ सकता है, कैसे करते हैं वो नहीं, प्रक्रिया नहीं पूछेगा। एक बात बता रहा हूँ मैं, प्रक्रिया, किसी तरह की प्रक्रिया नहीं पूछी जाएगी आपसे। आवाज़ आ रही होगी आपको सही से? हाँ, प्रक्रिया नहीं पूछी जाएगी आपसे, सिर्फ ओनली शॉर्टकट कीज़ पूछी जाएगी। कैसे, कहाँ पे होता है, तो ये होता है होम, क्या पे, होम टैब में, होता है ये। कहाँ पे होता है, होम टैब, बता रहा हूँ साथ साथ। होम टैब क्या होता है, होम टैब में तो ये जो आपने, क्या आ गया, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है थोड़ा सा, चलो सही हो गया। फ़ॉन्ट स्टाइल, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ मतलब ये है ना, फ़ॉन्ट साइज़ में कैलिबरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 19 तारीख को जो मैंने पढ़ाया था वही का वही मैंने कहा था, 100%। मैंने यहाँ पे लिखा था, ऐसे लिख के गया था मैंने कहा था 100% कैलिबरी से प्रश्न बनेगा, और बना प्रश्न पक्का बनाए। अब की बार मैं बता देता हूँ आपको, इन दोनों में से 100% बता रहा हूँ आपको, 100%। इन दोनों में से एक प्रश्न पक्का बनेगा, एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। मैं आपको देख सकते, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का पूछ सकता है आपको। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, सुपर मतलब जो ऊपर लगाया जाता है, ये रहा इसका उदाहरण। सब मतलब जो नीचे लगाया जाता है, नीचे स्केयर। ठीक है, चेंज केस, आपको चेंज करने की शॉर्टकट कीज पूछ सकता है। फॉर्मेट कॉपिंग करने की, क्लियर फॉर्मेटिंग की पूछ सकता है। सभी इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ मैं आपके लिए। पैराग्राफ अलाइनमेंट, पैराग्राफ की सेटिंग पूछ सकता है। लेफ्ट अलाइनमेंट कैसे किया जाता है, सेंटर कैसे किया जाता है, जस्टिफाई कैसे किया जाता है, इसकी मैं कीज़ आपको आगे कराऊंगा। वीडियो को अंत तक देखोगे तभी आपको पता चलेगा, वरना पता नहीं चल पाएगी। सूचियाँ बनाना, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और पूछ सकता है इंसर्ट ऑप्शन तो हर बार, ये मैं थोड़ा सा आपको लिख के बता देता हूँ। 100% मैं बता रहा हूँ, 100%।
जो मैं 100% लिख रहा हूँ ना, एक बात बता दूँ, जो मैं 100% लिख रहा हूँ वो याद कर लेना भैया, और जो मैंने कराया इस क्लास में वो याद कर लेना। आपका एग्ज़ाम इसी में से आएगा, पक्का बता रहा हूँ, याद कर लो। आपके टेबल रो कॉलम बनाना, टेबल बनाना ये पूछ सकता है आपको। वेबसाइट का हाइपरलिंक जोड़ना, किस में हाइपरलिंक जोड़ना पेज में, ठीक है। बुकमार्क की शॉर्टकट की क्या होती है ये पूछ सकता है आपको, क्या शॉर्टकट की, शॉर्टकट पूछ सकता है, शॉर्टकट की पूछ सकता है, शॉर्टकट की किसकी, बुकमार्क की। हेडर और फुटर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेडर और फुटर से, हेडर और फुटर हर बार आते हैं। हेडर और फुटर, हेडर और फुटर से प्रश्न बन सकता है, ये बता रहा हूँ 100%। हेडर और फुटर से 100% क्वेश्चन बन सकता है, बता रहा हूँ। ड्रॉप कैप, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लिप आर्ट और स्मार्ट आर्ट, इससे प्रश्न पहले पिछली बार प्रश्न बना था, 2 क्वेश्चन बने थे, ठीक है। एडवांस टूल्स फीचर्स, ये एमएस वर्ड का नया फीचर है। तो इसमें मेल मर्ज, लोगों को पत्र कैसे भेज सकते हैं, एक पत्र अनेक लोगों को कैसे भेज सकते हैं, ये इसका प्रश्न बना है 100%। पहले के पेपरों में PYQ उठाकर देख लो, 100% मैंने पढ़ाया। और मेल मर्ज से क्वेश्चन अब की बार 19 तारीख को जो पेपर हुआ उसमें मेल मर्ज से क्वेश्चन आया है 100%। जो हम कराते हैं ना, जो परीक्षा धाम कराती है, क्या परीक्षा धाम कराती है, वो लगभग जो हम कराते हैं, जितनी भी अग्नि आपने महातांडव सीरीज वगैरह देखी होंगी हमारी, वो जितनी भी कराई है ना, वो हर बार आती है पेपर में, हर बार आती है 100%, 700%, ये लोग 700% आती है। 70% बोले तो मैं 700 लिख दिया, 70% है ना हमारे कराई में से आता है, ठीक है। कहाँ पे थे, यहाँ पे। स्पेलिंग, ग्रामर, चेक इन्फॉर्मेशन, कैसे किया जाता है, ठीक है। थीम्स खोजना और टेबल को कस्टमाइज करना, इंडेक्स बनाना कैसे होता है, ये सभी इसका इंपॉर्टेंट है आपको। मैं इसमें से भी है ना इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इनको भी पढ़ लेना किताब में से, जितने भी अभी मैंने आपको टॉपिक कराए हैं वो बुक में से पढ़ने हैं। किसी बुक में से, कौन सी बुक में से पढ़ोगे, सेंटर से जो मिली है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी इंपॉर्टेंट कीज़ की। MS वर्ड इंपॉर्टेंट कीज़, जितने भी इंपॉर्टेंट कीज़ हैं ना आपके लिए MS वर्ड की, वो आपको इसी क्लास में मिल जाएंगी, कहीं और मत जाऊँ। कि आपके लिए थोड़ी सी एक बनाया है मैंने कि कहीं मत जाओ तुम, सब कुछ मिलेगा कहाँ पर, परीक्षा धाम पर। एक और है, किसी के मत पढ़ो तुम चक्कर में, क्योंकि कोई नहीं है परीक्षा धाम के टक्कर में, कोई नहीं है परीक्षा धाम की टक्कर में, क्योंकि हर बार हमने टॉपर दिए हैं इस संस्था से। चिड़िया बोल रही है, सही कह रही है वो, देखो। Ctrl+N फाइल मैनेजमेंट की कीज़ होती है, Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट खोलना, Ctrl+N, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट की कीज़ पढ़ने हैं, ठीक है। Ctrl+O सेव की गई ओपन करना, सेव की हुई फाइल को ओपन करना। Ctrl+S सेव करना, सुरक्षित करना। F12 सेव एस करना, सेव एस, ठीक है। Ctrl+W वर्तमान में डॉक्यूमेंट को बंद करना, क्लोज, ठीक है। एडिटिंग टेक्स्ट टॉपिक है दूसरा हमारा, एडिटिंग टेक्स्ट। Ctrl+C सेलेक्ट करना, कॉपी करना, सेलेक्ट करके कॉपी करना। Ctrl+X कट करना। Ctrl+V पेस्ट करना। Ctrl+Z अंडू करना। Ctrl+Z याद रखना, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं अंडू रेडू में, 100% बच्चे कंफ्यूज होते हैं अंडू रेडू में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। Ctrl+Z क्या, अंडू, Z मतलब अंडू, Y मतलब, Z मतलब अंडू, Y मतलब रेडू, Y मतलब रेडू, Z मतलब अंडू, याद रखना। Ctrl+A सेलेक्ट ऑल, A मतलब सेलेक्ट ऑल, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की टॉपिक 3 जो बताया था उनकी इंपॉर्टेंट कीज़ बता रहा हूँ, पढ़ना आपको पड़ेगा। इंपॉर्टेंट की मैं कराऊंगा, उसमें से थोड़ा बहुत आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट की मैं बता दूंगा। इससे आपका 100% जो MS वर्ड है ना 100% क्लियर हो जाएगा। 100% MS वर्ड दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। और लास्ट में आपको डिस्कशन बताऊंगा थोड़ा सी वीडियो के बारे में, कौन सी पार्ट आएगा। और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, Ctrl+B बोल्ड करना, मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट है। Ctrl+I इटैलिक करना। Ctrl+U अंडरलाइन करना। Ctrl+Shift+D डबल अंडरलाइन करना। Ctrl+Shift+W अंडरलाइन स्पेस बढ़ाना, ठीक है। Ctrl+ इक्वल सबस्क्रिप्ट
सबस्क्रिप्ट लागू करना, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, अगर हमने प्लस ये दबाएंगे ना तो सुपरस्क्रिप्ट लागू हो जाएगी। पैराग्राफ अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई, यानी कि बराबर। जैसे अलाइनमेंट क्या होते हैं, अगर हमने कंट्रोल प्लस एल दबाया तो ये लेफ्ट साइड से पे जो भी लिखेंगे ना वो बराबर रहेगा, और राइट साइड से जैसे यहाँ पे लाइन, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे रहेगा, यहाँ से बराबर रहेगा लेफ्ट साइड से, ठीक है। ये होता है कंट्रोल प्लस एल। अगर हमने कंट्रोल प्लस आर लगाया तो ये यहाँ से ऐसे रहेगा, राइट साइड से बराबर रहेगा, दोनों से राइट साइड से बराबर रहेगा। कंट्रोल प्लस जे दबाया ना हमने, कंट्रोल प्लस जे दबाया तो जस्टिफाई रहेगा, जस्टिफाई रहेगा दोनों साइड से बराबर रहेगा। इस प्रकार से दोनों साइड जो लाइनें की लिखेंगे हम सेंटेंस वो दोनों साइड से बराबर रहेंगे, पैराग्राफ फॉर्म में आ जाएंगे। कंट्रोल प्लस एम लेफ्ट इंडेट बढ़ाना, 1 दबाएंगे, 2 दबाएंगे, 3 दबाएंगे, 4 दबाएंगे, 5 दबाएंगे, इसमें से बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लिख के दे देता हूँ। बार बार तो हम 100% लिखना, तो हम अब की बार है ना इसका बता देते हैं आपको 101%। इसमें से एक क्वेश्चन किस में से, इस जो पैराग्राफ अलाइनमेंट जो की होता है ना, इसमें से प्रश्न बनेगा, कहीं से भी आ जाए ऑप्शन में या क्वेश्चन में पक्का बनेगा। अब आ जाए टॉपिक 5, नेगेटिव सर्च। कंट्रोल प्लस एफ फाइंड करना, कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस करना, कंट्रोल प्लस जी गो टू वापस उसी पेज पर जाना, कंट्रोल प्लस एंटर सीधे पेज को ब्रेक करना या अलग करना, ठीक है। अब एक आपको थोड़ा सा एक और बात बता दूँ, ये लो एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके लिए, सब आपके लिए हो रहा है यहाँ पे, क्या 100%, 101%, 101%। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, बता रहा हूँ आपके लिए। और टॉपिक 6 की इम्पोर्टेंट की है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऐसा तीर फॉन्ट को बढ़ाना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऐसे डिक्रीज करना, कंट्रोल प्लस प्लस तो 1 पॉइंट बढ़ाता है। इसमें से मेरे को नहीं आने वाला, जो आने वाला वो बता रहा हूँ, इसमें से नहीं आएगा, पढ़ लेना, बाकी पेपर का कुछ बता नहीं सकते हैं। और ये अंतिम आपके लिए अंतिम है, जो अंतिम टॉपिक है प्रूफिंग फंक्शन, ठीक है। कंट्रोल प्लस इसमें से एक आएगा भाई, लिख लो भाई, एक आने वाला है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ा देता हूँ। F5 स्पेस लाइनिंग ग्रामर चेक करना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F7 थीम्स, कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक इंसर्ट करना, कंट्रोल प्लस के से क्या हाइपरलिंक इंसर्ट, ALT प्लस शिफ्ट प्लस डी करंट डेटा इंसर्ट डेटा करना, अलर्ट शिफ्ट प्लस टी करंट टाइम याद रखना। और आपको मैंने कहा था कि आपको क्लास डिस्कशन बताऊंगा थोड़ा सा। क्लास डिस्कशन क्या है, क्लास डिस्कशन में कुछ नहीं है, जो आपको मैंने तो अभी तो MS वर्ड पढ़ाया है, MS वर्ड को आपको क्लियर करा दिया है। MS वर्ड थोड़ा नहीं है, ये देखो मैंने बहुत MS वर्ड के लिए क्वेश्चन बनाए हैं। और मैंने कहा था आपको कहाँ से पढ़ना है, आपको जो सेंटर से आपको बुक मिली है वहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा, किसे सेंटर बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ कितने, 1 घंटे ओनली MS वर्ड, ओनली MS वर्ड मतलब W से वर्ड, ओनली 1 घंटे MS वर्ड पढ़ लेना। कभी पढ़ना, शाम को, सुबह, दोपहर को पढ़ना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि आपको 2 अगस्त को, आपको पता है 2 अगस्त को आपका पेपर है, ठीक है। 2 अगस्त को पेपर है, इसलिए पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। इसलिए मैं क्लास डिस्कशन थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारी जो सीरीज़ पार्ट आने वाला है ना, वो एक तो आएगा हमारा 1 अगस्त, 1 अगस्त को आएगा शाम को 7 बजे, क्या 1 अगस्त PM 7:45 को, 1 अगस्त को। ये जिसने ये देख लिया ना, जिसने ये पार्ट देख लिया उसका 50% है ना। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उसका 50% सिलेबस फिर से लिखना पड़ेगा यार। 50% सिलेबस है ना जो कंप्लीट हो जाएगा। किस 1 अगस्त को, कब, 6:45, 50% सिलेबस कंप्लीट। और उसके बाद में हमारी जो पार्ट आने वाला है, नेक्स्ट पार्ट आएगा सीधा कब, ओनली 2 बजे, ओनली 2 अगस्त को, 2 बजे, क्या 2 अगस्त, कितने बजे, सुबह। अबे भाग,
सुबह कितने बजे? 2 अगस्त को सुबह 4:45। 2 अगस्त को सुबह, अरे यार ये बार बार है ना जो, मतलब क्या हो रहा है, टेक्निकल इशू आ रहा है इसमें कुछ। 2 अगस्त, 2 अगस्त कब? सुबह 4:45। ये 2 हमारे पार्ट आने वाले हैं। और 2 अगस्त वाला जिसने है ना, ये 2 अगस्त वाला, 2 अगस्त, 2 अगस्त वाला जिसने देख लिया 100% सिलेबस, 100% सिलेबस है ना, उसका कंप्लीट करा देंगे 2 अगस्त वाले में। क्योंकि इसमें हम ज़्यादा प्रश्न नहीं लेके आएंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, सिर्फ 35 क्वेश्चन ओनली। दावा करते हैं, दावा नहीं करेंगे, आपको एक विश्वास देंगे। 10 क्वेश्चन इसी में से आएंगे 2 अगस्त वाले। 2 अगस्त वाले में से कितने 10 क्वेश्चन आएंगे ये कह सकते हैं हम। याद रखिएगा 2 अगस्त और 1 अगस्त, 2 अगस्त और 1 अगस्त। 1 अगस्त को शाम, 1 अगस्त शाम 7:45 पर, 1 अगस्त शाम 7:45 पर और 2 अगस्त सुबह 4:45 पर ही तैयार रहिए, क्योंकि इस दिन आ रही है परीक्षा धाम पर अति महत्वपूर्ण सीरीज। 2 अगस्त वाली जिसने मिस कर दी वो हमेशा मिस करता रहेगा। और एग्ज़ाम के लिए आपको एडमिट कार्ड याद करा देता हूँ आपको, अभी एडमिट कार्ड ले लो। एडमिट कार्ड और आधार कार्ड और 2 ब्लू पेन, पेन कौन से होने चाहिए? बॉल पेन। और सेंटर पर है ना जो एग्ज़ाम आपका आधे घंटे पहले, आधे घंटे पहले आपको सेंटर पर पहुंच जाना है, वरना एंट्री नहीं मिलेगी आपको। इन कुछ बातों का ध्यान रखते हुए वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अंत तक देखने के लिए, पूरे अंत तक देखने के लिए, क्योंकि अंत तक जिसने देखा है ना उसको सभी जानकारी मिल गई है। जिसने सभी जानकारी प्राप्त कर ली है वो एग्ज़ाम में फेल नहीं होगा, फेल नहीं होगा, गारंटी है। ठीक है।